जय श्री केदार, जय उत्तराखंड। स्वागत है आपका फिर से टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि अभी टारगेट एकेडमी ने जो है यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के नवीनतम पैटर्न के आधार पर हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। तो अधिक से अधिक बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े। हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर है ये पुराने चयनित बच्चों के दिशा निर्देश और उनके गाइडेंस के साथ बनाया जाता है और उनका एक्सपीरियंस कि क्वेश्चनों के साथ हम क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करवाते हैं कि जो है पुराने बच्चे हैं उनकी तैयारी किस तरीके से रही होगी। ठीक है, तो अभी आज उत्तराखंड का सॉल्यूशन करते हैं। सेट नंबर 33 है। ठीक है, 21 जो है उत्तराखंड का क्वेश्चन पहला ये कह रहा है, कल्चर का क्वेश्चन है। अल्मोड़ा में भाद्रपद अष्टमी को नंदा देवी मेला आयोजित किया जाता है जिसमें 8 गीत गाए जाते हैं। ठीक है, इन 8 गीत को बोलते हैं 60 गीत हैं। नंदाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद अष्टमी को लगता है नंदा देवी मेला। ठीक है, कारण लिखा हुआ है, बाज बहादुर चंद द्वारा नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया और मल्ला महल में स्थापित किया गया। दोनों स्टेटमेंट सही है। ये अभी जो है रिसेंटली पेपर में आया था, गौरा माहेश्वर की पूजा कब होती है, तो 60 में। ठीक है, नंदा अष्टमी को जो है, भाद्रपद अष्टमी को जो है ये 7-8 दिन तक कुमाऊं में जो लोग हैं वो मंदिर में निवास करते हैं और नवरात्रों का पूजन करते हैं, माँ नंदा देवी का पूजा करते हैं। तो 7-8, ठीक है, 7-8 जो है इसमें प्रमुख रूप से गीत गाए जाते हैं और भाद्रपद अष्टमी को मनाया जाता है। और इसमें लिख देना गौरा महेश्वर की यहाँ क्या होती है, पूजा होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बाज बहादुर चंद जो है नंदा देवी के प्रतिमा को जो है सबसे पहले जो है बधानगढ़ से कहाँ ले गया, कुमाऊं। बाज बहादुर चंद के बाद जो अगला राजा जो है नंदा देवी की प्रतिमा को ले जाएगा वो है ज्ञानचंद, और ज्ञानचंद के बाद जो है जगतचंद, ज्ञानचंद नहीं, कल्याणचंद। ठीक है, कल्याणचंद, और उसके बाद जो है जगतचंद नंदा देवी की प्रतिमा को ले आते। ठीक, तो नंदा देवी की प्रतिमा को जो सबसे पहले बाज बहादुर चंद लाता है। उसके बाद जो है जगतचंद के समय क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो है ये बदाणगढ़ के क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और वहां बदाणगढ़ के क्षेत्र में जो देवी है वो है नंदा देवी की मूर्ति। तो चंद राजा जो है नंदा देवी मूर्ति को कहाँ ले गए, कुमाऊं ले गए, चंद राजा। और जब कुमाऊं में ले गए तो उसके बाद क्या हो गया, कुमाऊं के पुरोहितों ने कहा कि जो ये देवी है इस देवी को अब स्थापित करना पड़ेगा, भले ही आप विजिट करके लाए हो लेकिन आप यहाँ मंदिर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन लाया, बाज बहादुर चंद। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंगल लाइन पर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करते हैं। सही व्याख्या के लिए मैंने आपको बता सका कि किसलिए, क्योंकि और इसलिए से इस क्वेश्चन को कनेक्ट करना है। और क्योंकि और इसलिए से देखो ये क्वेश्चन कनेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, कथन को कारण से क्योंकि के साथ जोड़ोगे कि नंदा देवी का जो है 7-8 जो है भाद्रपद अष्टमी को लगता है क्योंकि बाज बहादुर चंद नंदा देवी की प्रतिमा को यहाँ लाया इसलिए लगता है, नहीं, ये पहले से वहाँ मेला लगता है इसलिए यहाँ नंदा देवी का मेला लगता है, नहीं। ठीक है, तो क्योंकि और इसलिए से जोड़ना है और सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महिपति शाह द्वारा गढ़वाल के पश्चिमी क्षेत्र पर सफल आक्रमण किया गया। ठीक है, दक्षिण सीमा को भी गढ़वाल राज्य में मिलाया गया। इन सफल आक्रमणों का नेतृत्व का श्रेय किसको जाता है, जो है महिपति शाह जाना जाता है अपने सेनापतियों के लिए। महिपति शाह जो है सबसे बड़ी उम्र में जो है सबसे ज्यादा उम्र में गद्दी पे बैठे थे महिपति शाह। श्याम शाह के बाद जो है सबसे ज्यादा उम्र में जो है गद्दी पे बैठे थे और महिपति शाह जाना जाता है अपने सेनापतियों के लिए। तो महिपति शाह के जो है सेनापति का जो है उसमें जो सबसे फेमस सेनापति था गढ़वाल का रखवाला बोला जाता था रिखोला लोधी को। ठीक है, रिखोला लोधी ने जो है गढ़वाल की जो है सबसे पहले जो है उत्तरी सीमा को सुनिश्चित किया तिब्बत और दापा वाले क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद जो है रिखोला लोधी को जो है पश्चिम के क्षेत्र में नियुक्ति दी गई और पश्चिम के क्षेत्र में नियुक्ति देने के बाद इसने क्या करा,
हिमाचल प्रदेश या सिरमौर के राजाओं की हिम्मत नहीं हुई थी जब तक रिखोला लोधी जब तक जिंदा था तब तक हिमाचल के क्षेत्र से कोई आक्रमण नहीं हुए, या कहूँ तो सिरमौर के साथ, सिरमौर का क्षेत्र भले ही रिखोला लोधी ने जीता है लेकिन गढ़वाल पर सिरमौर के क्षेत्र से कोई आक्रमण नहीं होते, तो ये पश्चिमी क्षेत्र। उसके बाद जो है दक्षिणी क्षेत्र में भेजा जाता है रिखोला लोधी को, ठीक है। और रिखोला लोधी की हत्या जो है महिपति शाह करवाते हैं। महिपति शाह जो है अपने को असहज महसूस करते हैं कि राज प्रशासन में जो है रिखोला लोधी का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, उसके साहस के चर्चे चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे लिए भविष्य में दिक्कत बन जाए, तो रिखोला लोधी की हत्या करवा देता है महिपति शाह। ये महिपति शाह की बहुत बड़ी गलती थी। महिपति शाह के सेनापतियों की बात करें तो सबसे जो सेनापति फेमस थे तो बड़तवाल बंधु। कौन थे? बड़तवाल बंधु। बड़तवाल बंधु के बाद जो सेनापति था वो था बनवारी दास, ठीक है। और इसके अलावा जो है सेनापति जो था रिखोला लोधी। और रिखोला लोधी के बाद बड़तवाल बंधुओं के बाद जो है बड़तवाल बंधु ने जो है दापा क्षेत्र को विजित किया था। दापा क्षेत्र के जो है फौजदार रिखोला लोधी ने पहले दापा क्षेत्र को जीत के दिया। दापा मतलब तिब्बत। तिब्बत पर सबसे पहले सफल आक्रमण करता है मानसा। मानसा के बाद जो है महिपति शाह जो सबसे ज्यादा तिब्बत पर आक्रमण करता है 3 बार। 3 बार जब ये आक्रमण करता है महिपति शाह, तो इसके एक बार जो है बड़तवाल बंधु सेनापति रहता है, एक बार रिखोला लोधी रहता है। उसके बाद जो है दापा क्षेत्र के फौजदार को बड़तवाल बंधुओं को बनाया जाता है और बड़तवाल बंधुओं की तलवारें आज भी वहां रखी गई हैं। बनवारी दास जो है इनके साथ जो है ककवा मोर के युद्ध में जो है जब महिपति शाह कुमाऊं के राजा के साथ युद्ध करने जाता है वहां शहीद होता है बनवारी दास। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन। 1939 में लुधियाना में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, राज्य से किस आदमी ने भाग लिया था? राज्य से यहाँ भाग लिया था सिरदेव सुमन ने। सिरदेव सुमन जो है लगातार एक्टिव थे इस दौरान, और सिरदेव सुमन जो है भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो है इसकी अध्यक्षता नेहरू कर रहे थे, यहाँ भाग लिया था। और जो है सिरदेव सुमन ने जो है टिहरी के राजशाही के खिलाफ जो है आंदोलन चलाया था, ठीक है। इसके साथ अगर प्रताप सिंह नेगी की बात करें तो प्रताप सिंह नेगी ने जो है क्षत्रिय सभा बनाई थी, क्षत्रिय सभा, ठीक है, 1919 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम गढ़वाल क्षेत्र में कानून गो के पद पर 4 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, ठीक है। ई के पौ द्वारा 2 अतिरिक्त कानून गो के पदों पर नियुक्ति की गई थी। यह किस वर्ष की? तो ये 1896 जो है ई के पौ और गुंज के नेतृत्व में, लिख देना पौ और एक का नाम है गुंज। पौ और गुंज के नेतृत्व में जो है 10वां भूमि बंदोबस्त होता है। गढ़वाल का भूमि बंदोबस्त करता है ई के पौ, ठीक है। यही पौ जो है श्रीनगर का डिजाइन बनाता है। किसका? वर्तमान श्रीनगर का जो आर्किटेक्ट है वो इस ई के पौ ने बनाया है। गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त करता है। गुंज करता है कुमाऊं का भूमि बंदोबस्त। कहाँ का भूमि बंदोबस्त? कुमाऊं का। और इसी समय जो है यहाँ पर कानून गो की नियुक्ति होती है। अगर पटवारी पद की बात की जाए तो 9 पटवारी पद का सृजन करता है ट्रेल। उसके बाद जो है प्रशिक्षित पटवारी आते हैं बैटन के समय। अब प्रशिक्षित पटवारी आने का कारण था बैटन के समय खसरा नंबर, क्योंकि जो है जमीन पे जो है खसरा नंबर किसने शुरू करवाया? जो आज भी चल रहा हमारा, बैटन ने चलाया था खसरा नंबर। उसके बाद जो है फिर जो 10वां भूमि बंदोबस्त होता है, इस समय जो है पटवारी के अतिरिक्त कानून गो, अब पटवारी का प्रमोशन होता है कानून गो में। कानून गो के बाद तहसीलदार, तहसीलदार के बाद एसडीएम, एसडीएम के बाद डीएम, ठीक है। तो अभी आपके पास इसी चीज़ का पेपर आएगा, आने वाला पेपर। आपको उस पेपर की शुभकामनाएं। आपको पटवारी बनने का चांसेस है, आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। 1871 में अल्मोड़ा अखबार आया था, ठीक है। चलिए अगला, फ्लोरा रानीखेत किताब, ठीक है। वनस्पति से संबंधित पांडुलिपि ग्रंथ किसने लिखा था? रामलाल शाह ने। अरे ये रामलाल शाह को जो है बाद में जो है वहाँ का प्रबंधक नियुक्त किया गया था नॉर्मन गिल के बाद, ठीक है, ठीक है। तो फ्लोरा वनस्पति रानीखेत की जो है उस पर पांडुलिपि रामलाल शाह ने लिखी, ठीक है। मूरक्राफ्ट जो है सुदर्शन शाह के समय आते हैं, ठीक है। और सुदर्शन शाह को जो है झोपड़ियों का राजकुमार और कलाविदों का शिरोमणि, मूरक्राफ्ट, ठीक है, कलाविदों का शिरोमणि कहते हैं मूरक्राफ्ट।
चलिए, ब्रिटिश शासन में पी सिंपल स्टेट या वेस्टलैंड ग्रांट भूमि किसके लिए थी? तो ये थी चाय के लिए। ब्रिटिशर्स का सबसे ज़्यादा ध्यान जो था चाय के लिए था। चाय के लिए जो है अगले पेपर में आपके पास 100% क्वेश्चन बन रहा है, वो मैं पूरी चाय की खेती को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पी सिंपल स्टेट और वेस्टलैंड जो है चाय बागान के लिए उपयुक्त बताएगी। 1834 में जो है चाय कमेटी बनती है। ठीक है, और 1824 में जो है बिशप हेबर जो है यहाँ पर सुझाव देता है चाय की खेती के लिए। 1834 में चाय कमेटी बनती है। चाय कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है उत्तराखंड का जो है मसूरी के झड़ी पानी के पास जो है सर्वोत्तम जगह मिलती है कि जहाँ क्या करना चाहिए, खेती, चाय की खेती होनी चाहिए। इसके बाद की कहानी जो है अगली क्लास में जो है आपका चाय का क्वेश्चन आने वाला है। आपको चाय का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने चाय को भारत में जब शासन किया तो चाय भी उनकी एक मुख्य फसल थी, जिसके लिए वो यहाँ भारत में राज कर रहे थे और चाय का निर्यात करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बगानी वाला क्वेश्चन आते रहे पेपर में। रानी गुलेरिया द्वारा 1891 में स्थापित वह स्कूल जिसे प्रताप हाई स्कूल के रूप में जाना गया, वह स्कूल कौन सा था? देखो 1883 में जो है टिहरी रियासत में, 1883 में जो है टिहरी रियासत में प्रताप शाह अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करते हैं। सरकारी क्वेश्चन है, फिर से नोट इंपॉर्टेंट। टिहरी में जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1883 में प्रताप शाह करते हैं। प्रताप शाह पुलिस व्यवस्था और प्रिंटिंग प्रेस भी टिहरी में प्रताप शाह के समय आई। अब इसका 1883 के बाद जो है प्रताप शाह का जो बड़ा पुत्र है कीर्ति शाह गद्दी पे बैठता है। और कीर्ति शाह जो है इस स्कूल को जो है एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल के नाम से जो है प्रताप शाह इस स्कूल को बनाता है। ध्यान रखना है, प्रताप शाह ने कौन सा स्कूल बनाया? एंग्लो इंग्लिश वर्नाकुलर मिडिल स्कूल, ये बनाया 1883 में। बाद में जो है 1891 में जो है कीर्ति शाह, कौन? कीर्ति शाह जो है इस स्कूल का नाम, कीर्ति शाह के समय जो है इस स्कूल का नाम मिडिल स्कूल से लेकर ये क्या हो गया? हाई स्कूल, प्रताप हाई स्कूल के नाम से जाना गया। ठीक है, अब प्रताप कीर्ति शाह के पिताजी थे। ठीक है, तो प्रताप एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल के नाम से जाना गया। ध्यान रखना है, फिर से समझो। 1883 में जो है ये स्कूल बनता है एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल। इसके बाद जो है इसका पुत्र जो है इस स्कूल को मिडिल से कितने क्लास तक करता है? 10वीं तक हाई स्कूल बनाता है। और स्कूल का नाम क्या था? ये एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुंदर ढूंगा ग्लेशियर में स्थित दर्रा है। सुंदर ढूंगा ग्लेशियर में स्थित दर्रा है कनकटा दर्रा। ठीक है, टिमली पास जो है आपके पास कहाँ पड़ जाएगा? देहरादून में पड़ जाएगा। सुंदर ढूंगा, ठीक है, ग्लेशियर है। आप याद रखना मेकअप, सुख सुंदर। ठीक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है, मेकअप। ठीक है, मेकअप, सुख सुंदर, मैकटोली, कफनी, सुखराम और सुंदर ढूंगा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। फिर से क्या बोला मैंने? मेकअप, सुख सुंदर, मैकटोली, कफनी, सुखराम, सुंदर ढूंगा। चलिए आगे। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। हाँ जी, 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद जो है गढ़वाल जो है गोरखाओं के अधीन हो जाता है। यहाँ पर गढ़वाल किसके अधीन हो जाओगे? गोरखाओं के अधीन। ये याद रखना है। प्रद्युमन शाह यहाँ पर हार जाएंगे। प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है और प्रद्युमन शाह को गोली से प्रद्युमन शाह की हत्या मृत्यु हुई थी। तो ये नाम था रणजीत सिंह कुंवर। रणजीत सिंह कुंवर जो है पिस्टल लेके आया था और सीधे हेडशॉट लगता है प्रद्युमन शाह के, और प्रद्युमन शाह की कहानी खत्म। और ये कुछ मिनटों का युद्ध होता है। प्रद्युमन शाह जो है गढ़वाल में जो है गोरखाओं का आक्रमण होता है। 1803 में क्या होता है? भूकंप आता है। सितंबर 1803 में गढ़वाल में भयानक भूकंप जो रहता है 9 रिएक्टर का। इस 9 रिएक्टर में भूकंप में जो पूरा गढ़वाल क्षतिग्रस्त होता है, इसका फायदा उठाते हुए गढ़वाल के इनके गोरखाओं के 2 सेनापति, इनका नाम लिख देना, हस्तीदल चौतरिया और अमर सिंह थापा के नेतृत्व में जो है युद्ध गढ़वाल पर होते हैं। इस समय जो है प्रद्युमन शाह सबसे पहले जो युद्ध करता है गोरखाओं के साथ वो बाड़ाहाट का युद्ध है। बाड़ाहाट का युद्ध होता है 1803 में। बाड़ाहाट के बाद जो है चमुआ का युद्ध होता है और चमुआ का युद्ध भी होता है 1803 में। ठीक है,
चमुआ के युद्ध में के बाद जो है ये मैदान की तरफ जाएंगे और उसके बाद जो है खुड़बुड़ा का युद्ध लड़ा जाएगा और खुड़बुड़ा का युद्ध में जो है अंततः प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाएगी 14 मई 1804 को। इसके अलावा जो है गोरखाओं का सबसे पहला जो आक्रमण होता है गढ़वाल पे वो 1791 में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखाओं का गढ़वाल पे पहला आक्रमण कब होता है? 1791 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डांडा देवराड़ा मेला, ठीक है, नेगी जी का गाना सुना होगा, डांडा देवराड़ा जोला, ठीक है। रुद्रेश्वर महादेव मंदिर नौगांव उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। डांडा देवराड़ा मेला, ठीक। कुछ मिनट के लिए देवता बाहर आता है खिड़की के रास्ते और सब कुछ धन धान्य और सुख संपदा का आशीर्वाद देता है। आपको इसके बहुत सारी रील पे आपके यूट्यूब पे पड़ी होंगी। डांडा देवराड़ा मेला। लोसर मेला जो है जाड़ भोटिया है उत्तरकाशी में आयोजित होता है। जाड़ भोटियाओं का उत्तरकाशी में जो है लोसर मेला लगता है। अठोड़ मेला जो है पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा मेला है जो प्रति तीसरे वर्ष आयोजित होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। हार दूध का मेला जो है उत्तरकाशी में होता है, लेकिन उत्तरकाशी में यहाँ पर देखो घुमा दिया, ये यमुनोत्री की जगह होगा गंगोत्री और खरसाली की जगह होगा कहाँ? मुखवा। देखो ऐसे घूमेगा क्वेश्चन। यमुनोत्री मंदिर का शीतकालीन गद्दी खरसाली, गंगोत्री की शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा, लेकिन हार दूध का मेला जो है गंगोत्री में मुखवा में लगता है। ठीक है, तो कौन सा गलत हो गया? केवल 4। चलिए, देववन, रानीखेत, बिनसर, द्रोणगिरी क्षेत्र किस हिमालय के पार्ट हैं? ठीक है, किस हिमालय के पार्ट है? लघु हिमालय के पार्ट है। ठीक है, लघु हिमालय जो है हमारे 9 जिलों में फैला हुआ है। शिवालिक हिमालय जो है हमारे 7 जिलों में विस्तृत है। ट्रांस हिमालय जो है हमारे 3 जिलों में है। अब बृहद हिमालय कितने जिलों में हमारे? 6। अब इसकी ट्रिक आप देख लेना, पुट 8 CB। ठीक है, लघु हिमालय जो है सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो जो है आपको लघु हिमालय किस जनपद में नहीं है? तो एक जनपद है जहां लघु हिमालय का विस्तार नहीं है, तो वह है बागेश्वर। दूसरा हो गया पिथौरागढ़। ठीक है, लघु हिमालय जहां विस्तृत नहीं है, बागेश्वर, पिथौरागढ़। और उसके बाद लिख देना उधम सिंह नगर और देहरादून। उधम सिंह नगर देहरादून नहीं, हरिद्वार। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा लघु हिमालय विस्तृत नहीं है। देखो ट्रांस हिमालय 3 जिलों में है। कौन से जिलों में? चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। बृहद हिमालय जो है हमारे 6 जिलों में है। लघु हिमालय हमारे 9 जिलों में है। तो किन जिलों में नहीं है? बागेश्वर, पिथौरागढ़, US नगर, हरिद्वार। ठीक है, शिवालिक हिमालय हमारे 7 जिलों में है। और ऐसा जिला जिसमें सारा हिमालय है, मतलब बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्योंकि ट्रांस हिमालय तो हिमालय का पार्ट नहीं है ना। ट्रांस हिमालय हिमालय निर्माण से पहले बन चुका था। हिमालय बनने से पहले जो हिमालय पर्वत चोटियां थी उन्हें ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ठीक है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों हिमालय की चोटियां जो है टिहरी। टिहरी एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ तीनों हिमालय हैं। बृहद हिमालय भी है, लघु हिमालय भी है, शिवालिक हिमालय। और ऐसा कौन सा जहाँ कोई हिमालय का विस्तार नहीं, वह है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में हिमालय का विस्तार नहीं मिलता है, सीधे भाबर और मैदानी क्षेत्र है वहाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 क्षेत्र में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन में किस उप क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर आंकी गई है? देखो वृद्धि नहीं पूछा गया है, वृद्धि दर पूछी गई है। किस में वृद्धि बड़ी है? तो बड़ी है मत्स्य पालन में। और अगर पूछेंगे सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, तो लोग कृषि करते हैं। कहाँ गड़बड़ हुआ क्वेश्चन? रेट पे। रेट किसका बढ़ा? पहले लोग मत्स्य पालन कम कर रहे थे, लेकिन सरकार ने जो है मछली पालन की योजनाएं चलाई हैं, जिससे इस क्षेत्र में वृद्धि हुई है मत्स्य पालन में। और जो है अगर पूछेंगे सर्वाधिक प्राथमिक क्षेत्र में जो है सर्वाधिक लोग किस में संलग्न है, तो वो है कृषि में। समझे? तो इसका आंसर हो गया डी। देखो वृद्धि दर, रेट। चलिए, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति मतलब क्या हो गया? ST। और ST पूछा हुआ प्रतिशत में। ठीक है, तो ST प्रतिशत में सबसे कम है टिहरी में। टिहरी में जो है 0.14% क्या है?
ST हैं। और जिसने रुद्रप्रयाग मारा तो वो उसने क्या मारा, ST जनसंख्या सबसे कम कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है बच्चों, ST जनसंख्या सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। तो ST जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा ST जनसंख्या जो है, सबसे ज़्यादा ST 90% ST कहाँ रहते हैं हमारे, उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के बाद जो है देहरादून। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिखर युक्त मंदिरों के संदर्भ में गलत कथन का चयन किए। शिखर युक्त जो है कत्यूरी की शैली है, ये कत्यूरी कला की शैली है शिखर युक्त मंदिर। ठीक है, यह पूर्णतः पत्थर से निर्मित है, बिल्कुल सही है। इन मंदिरों के छत्र का अभाव है, छत्र नहीं लगे रहते इसमें। ठीक है, इस मंदिर में छत्र वाले मंदिर अलग होते हैं, छत्र। ठीक है, इसके साथ है इसकी संरचना में मध्य भाग में वर्गाकार एवं शीर्ष की ओर संकरापन देखना जाता है। देखो मध्य भाग वर्गाकार और शीर्ष भाग क्या है, संकरापन देखा जाता है। केदारनाथ मंदिर का ध्यान करो, ये छत्र नहीं होता मंदिर के ऊपर। ठीक है, मंदिर के ऊपर बड़े से पत्थर रखे होते हैं। ठीक है, मंदिर के शीर्ष पर चक्रनुमा बड़ा रजत चक्र रखा जाता है, गलत है। चक्रनुमा गोला पत्थर रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक पत्थर, एक के ऊपर एक पत्थर। ये है कत्यूरी कला शैली। ठीक है, तो रजत चक्र नहीं रखा जाता है। रजत मतलब क्या होता है, चांदी का चक्र नहीं रखा जाता है, बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं, छत्र। ठीक है, छत्र नहीं होता है। ठीक है, और बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कत्यूरी कला शैली जो कार्तिकेयपुर राजाओं की कत्यूरी कला शैली जो है राज्य की प्रमुख मंदिर कला शैली है। चलिए, नेपाल सरकार द्वारा 1808 में कुमाऊं में हो रहे गोरखा सूबाओं द्वारा अत्याचार की जांच के लिए रेवंती काजी समिति बनाई गई थी। ठीक है, रेवंती काजी समिति बनी थी। गोरखा शासन की बात करें तो 1790 में हवाल बाग का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, हवाल बाग का युद्ध। और 1804 में जो है खुड़बुड़ा का युद्ध। और खुड़बुड़ा के युद्ध में गढ़वाल जो है गोरखाओं के अधीन हो जाएगा, और 1790 में जो है कुमाऊं गोरखाओं के अधीन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर यहाँ पर पूछा जाएगा सुब्बा, तो कुमाऊं का पहला सुब्बा बनाया जाता है जोगामल। कुमाऊं का पहला सुब्बा कौन है, जोगामल। और गढ़वाल का पहला सूबा कौन है, अमर सिंह थापा। इसके अलावा क्वेश्चन बना था कि जब कुमाऊं पर शासन हुआ तो नेपाल का शासक कौन था, तो नेपाल का शासक था रण बहादुर शाह। ठीक है, ध्यान रखना है, जब नेपाल ने कुमाऊं को जीता तब राजा कौन था, रण बहादुर शाह। जब गढ़वाल को जीता तब राजा था विक्रम शाह। ये सब पेपर में बने हुए क्वेश्चन है। चलिए, कौन सा कथन सही सुमेलित है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछा गया है भाई साहब। ठीक है, लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल 1983, हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी 1965, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर, ये गलत हो जाएगा, ये है 1893 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हिमालय संग्रहालय नैनीताल जो है ये भी यहाँ पर गलत है, ये 1887 का है। तो जिसने फर्स्ट और फोर्थ मारा है वो अपना सही मार देना। ठीक है, हिमालयन संग्रहालय नैनीताल जो है 1887 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गढ़ रत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण। नेगी जी को देख के तो नहीं मार दिया, गायन। गढ़वाली फिल्म जो है अवैध खनन पर संघर्ष की कहानी दिखाती है, भूली ए भूली। ठीक है, 2300 पिक्चर जो है राज्य आंदोलन पे है। चलिए, प्रथम यहां पर मिलाना था जन जागरण का प्रथम व्यक्ति। ठीक है, तो यहां पर राज्य के जो है प्रथम एडवोकेट हाईकोर्ट जो है तारादत्त गेरोला था। सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट तो देखो सब में दिख रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो प्रथम एलएलबी, प्रथम एलएलबी जो है ब्रिजमोहन चंदोला। तो फर्स्ट का 2 और 1 अभी भी चलेगा। अब प्रथम रेंजर जो था, रेंजर है रतुड़ी साहब, 2, 3। ठीक है, प्रथम एडवोकेट 2, 3, 1। और
प्रथम अंग्रेजी कवि जो है वो है बीडी काला, 2314। ठीक है, चलो देख लेना। करमचल कुंड का विकल्प का चुनाव कीजिए। मदन कोट कुंड, पिथौरागढ़। चलिए, मिशन एप्पल वेरी इंपॉर्टेंट है। मिशन एप्पल के लिए जो है बजट में कितने पैसे आवंटित किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 41, मिशन एप्पल 42 करोड़। ठीक है, बजट पढ़ लेना है, बजट की वीडियो बना रहा हूँ मैं, जुड़े रहना। ठीक है, बजट की वीडियो जल्द आपके बीच आने वाली है। 42 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगनोल गीत में गलत कथन चाहिए। भगनोल गीत जो है कुमाऊं में प्रेमी प्रेमिका की याद में गाते हैं। ठीक है, यह कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति मतलब फीलिंग्स। ठीक है, फीलिंग्स प्रधान गीत है, प्रेम की प्रधानता रहती है। न्योली गीत की भांति जो है गढ़वाल क्षेत्र का अनुभूति गीत है। बिल्कुल, न्योली गीत जो है खुदेड़ गीत, याद आ रही है ना, तो प्रेमी जो है प्रेमिका की याद में गीत गाता है। न्योली जो है, न्योली एक पक्षी है जो जो अपना जीवन भर जो पक्षी क्या रहती है, अकेले मिलती है, अकेले और लिखना ऐसे। ठीक है, न्योली पक्षी जो है वो अकेले रहती है जीवन भर। तो भगनौल न्योली के समान गीत है। ठीक है, जो विरह गीत है और जो है प्रेमी जो है प्रेमिका की याद में गाते हैं। अब इसका जो है ये भी सही है, ये भी सही है, तो यह गलत क्या हो गया? यह गीत प्रतियोगिता में जो है बैर गीत गाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेक्टर वाइज बजट आवंटन में सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र को मिला है? ठीक है, सेक्टर वाइज अगर बजट का आवंटन किया है तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो जो मिला है आपका सामान्य सेवाओं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोक्सा जनजाति में जादू टोना तथा तंत्र मंत्र की विद्या वाले को बोला जाता है भरारे। क्या बोला जाता है? भरारे। बुज्जा जो होती है वो कल्पित आत्मा होती है। आत्मा आती है ना, भूत होते थे जब गांव में, तो आत्मा, कल्पित आत्मा को बुज्जा बोलते हैं। दरोगा मुंसिफ जो है इनके जो है न्याय वाले होते हैं, जो दरोगा मुंसिफ जो है। ठीक है, जो न्याय का जो है न्याय पंचायत इनकी तखत होती है। इस तखत में जो है एक दरोगा होता है। ठीक है, मुंसिफ होते हैं, सिपाही होते हैं बोक्साओं में। ठीक है, चलिए उत्तराखंड ट्रांसफॉर्मेशन डायलॉग 2026। ठीक है, राज्य के विकास और आर्थिक अवसरों पर चर्चा करने के लिए कहाँ आयोजन हुआ इसका? ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ होगा? देहरादून में। चलिए, कोल्टा समुदाय, ठीक है, निम्न जाति में है कोल्टा समुदाय का वह व्यक्ति जो साहूकार से कर्ज ले लेता था और कर्ज न देने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ काम करता था, उसे मात कहते थे। क्या कहते थे? मात। और मैंने कहा था बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब का है? 1976। ठीक है, और इसमें भारत में जिसने बंधुआ मजदूरी के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया था वो था अवधेश कौशल। अवधेश कौशल ने जो है इंदिरा गांधी से मिलकर जो है जौनसार का जो है ये प्रथा होती थी। जौनसार में कोल्टा समुदाय के लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहते थे। ठीक है, तो मात कहते थे उनको। अवधेश कौशल ने जो है इंदिरा गांधी से मिला और इंदिरा गांधी ने अवधेश कौशल के प्रयास से जो है बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 आया था। चलिए, परियोजनाओं में कौन सा एनटीपीसी द्वारा निर्मित संचालित नहीं है? तो लखवाड़। ठीक है, लखवाड़ जो योजना है वो एनएचपीसी चला रहा है। ठीक है, एनएचपीसी। लाहौरी नागपाला जो है भागीरथी नदी पर है। ठीक है, लाता तपोवन जो है अलकनंदा नदी पर है। और तपोवन विष्णुघाट जो है पश्चिमी धौली गंगा पे। लखवाड़ डैम जो है यमुना पर है और ये एनएचपीसी इसका काम कर रही है। परीक्षावाणी में पढ़ लेना इनको। मिलेट मिशन, मोटे अनाज के लिए कोदा झोंगरा, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए इस बार कितनी राशि दी गई है मिलेट मिशन को? इस बार मिलेट मिशन को पैसा कम मिला है, 15 करोड़। और सबसे ज़्यादा मंडवा जो है खरीद में कौन है? चमोली नंबर 1। यमुना की बागी बेटे पुस्तक उत्तरकाशी में घटित जो है तिलाड़ी कांड पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक कौन है?
विद्यासागर नौटियाल, ठीक है। बागी टिहरी गाए जाए, ठीक है, ये टिहरी डैम परिदन का गीत था विद्यासागर नौटियाल का, बागी टिहरी गाए जाए। और यहाँ पर जो है तिलाड़ी कांड पे जो है यमुना के बागी बेटे, ठीक। इसके अलावा जो है कन्हैया कुमार ढंडरियाल के अगर हम देखें मंगतू, ठीक है, अंजवाल और कुजेड़ी, ठीक है, कोहरे को बोलते हैं गढ़वाली में कुजेड़ी, अंजवाल बोलते हैं इसको, अंजवाल मुट्ठी, एक अंजवाल, ठीक है, मुट्ठी को बोलते हैं। चलिए, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस प्रकार के वन मानसूनी वन है? मानसूनी वन कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, भारत में भी सबसे ज्यादा यही वन पाए जाते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को ही मानसूनी वन कहा जाता है। पर्वतीय शीतोष्ण वन की बात करें तो 1800 से 2700 मीटर के हाइट पर मिलते हैं, और इसका जो सबसे प्रसिद्ध पेड़ है वो है बांज, स्प्रूस, ठीक। इसके साथ साथ देखें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, इसका जो है सागौन, सागौन की लकड़ी यूज करते हैं ना, सागौन, ठीक है। कोणधारी वन जो है वो 900 से 1800, और कोणधारी वन का जो फेमस पेड़ है वो है चीड़, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय वन जो है 750 से लेकर 1200, यहाँ पर जो है खैर का पेड़ पाया जाता है, ठीक है। तो भारत में भी पूछेंगे, एक बार पूछा है, भारत में भी जो है मानसूनी वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। चलिए, थारू जनजाति में उसरी प्रथा किससे संबंधित है? लव मैरिज, ठीक है, स्वेच्छा विवाह। सगाई को बोलते हैं लोग अपना पराया, क्या बोलते हैं? अपना पराया, ठीक है। और जो है विवाह जो है इनमें पहले चलता था बदला विवाह, ठीक है। लड़के वधु पक्ष के यहाँ से एक लड़की फिर लानी है, मतलब लड़का लड़की की शादी हो रही तो इनके घर से भी लड़की के यहाँ से एक लड़का और वर के पक्ष में एक लड़की, मतलब विनिमय होता था। अगर वहाँ से लड़का दिया, अगर यहाँ से अपनी लड़की दी है तो वहाँ से लड़के की शादी करा देंगे, ठीक है। दोनों परिवार जो है विनिमय करते थे, ठीक। तो पहले बदला विवाह होता था। आज वर्तमान में जो है 3 कठिया विवाह चलता है। क्या चलता है? 3 कठिया विवाह, ठीक है। बात पक्की को ये बोलते हैं, अगर बात तय हो जाती है तो पक्की पौड़ी, ठीक है। विवाह फिक्स हो गया तो पक्की पौड़ी, और अगर विवाह की डेट निकल गई तो बोलते हैं बात कट्टी। गड़बड़ मत करना, बात कट्टी क्या बोलते हैं? डेट फिक्स को। अगर विवाह तय हो गया तो पक्की पौड़ी, ठीक है। बदला विवाह चल रहा है वर्तमान में, जो है 3 कठिया विवाह चलता है। साथ साथ जो है यहाँ पर जो है विधवा विवाह भी प्रचलन में है। विधवा विवाह में जो है चुटकटा और उठान ब्याह प्रसिद्ध है। और तलाक को ये उरारी बोलते हैं, उरारी। चलिए, सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक व सबसे कम, तो सर्वाधिक में देखा जाएगा सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, क्वेश्चन नंबर 52, हरिद्वार और देहरादून, ठीक है। अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक किसका, तो सर्वाधिक अल्मोड़ा, ठीक है, सर्वाधिक। और सबसे कम किसका है? पिथौरागढ़ का, ठीक है। ये दूसरे तीसरे नंबर के पूछे गए हैं, पढ़ लेना इसको। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 922 जो है अल्मोड़ा में है, और सबसे कम का है पिथौरागढ़ में, ठीक है। चलिए, प्रथम कुमाऊनी फिल्म मेघा आ के गीतकार और कहानीकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 53, राजेंद्र बोरा, ठीक है। प्रथम कुमाऊनी फिल्म मेघा आ। किस कमिश्नर ने है जन्म मृत्यु तथा विवाह के रजिस्टर में अंकित करना? जन्म मृत्यु का पंजीकरण किसने शुरू करवाया? जन्म मृत्यु का पंजीकरण जो है ट्रेल ने करवाया था। अगर गार्डनर की बात करें तो गार्डनर ने है बच्चों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया। बच्चों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया किसने? गार्डनर ने। ट्रेल ने क्या करा? जन्म मृत्यु का पंजीकरण करा, और पति द्वारा पत्नी बेचने की प्रथा को समाप्त किया। साथ साथ जो है सती प्रथा का उन्मूलन भी किया। किसका? सती प्रथा का। इसके अलावा गोबान में देखें तो गोबान ने क्या करा था? दिव्य दीप प्रथा खत्म करी।
दिव्य दीप प्रथा जो है गोरखाओं की न्याय प्रणाली खत्म करी, इसके साथ जो है इसने दास प्रथा को भी समाप्त किया। लुसिंगटन ने जो है नैनीताल को बसाने का श्रेय किसको जाता है? लुसिंगटन को। चलिए, गोरखाकालीन सैनिकों के संदर्भ में कार्यरत सैनिक जो होते हैं उन्हें जागचा या जागरिया बोलते थे। जागचा या जागरिया, ठीक है। ऑन सैनिक, ठीक है, जागे हुए सैनिक, मतलब ऐसे याद रखना, कार्यरत सैनिक मतलब जागे हुए हैं, जागचा। सेवा मुक्त सैनिक ढाकचा, ठीक है। पेंशन प्राप्त सैनिकों को क्या बोला जाता था? वो ढाकचा ही बोला जाता है, ढाकरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ढाकरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पेंशन प्राप्त सैनिकों को जागरिया नहीं, जगरिया ऑन ड्यूटी वालों को बोला जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा में राज्य के कौन से व्यक्ति शामिल थे? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा खड़क बहादुर थे। तो कौन नहीं था? जंग बहादुर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज्योतिराम कांडपाल जो है इसके बाद जेल भी जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पूछेंगे जेल कौन गया इनमें से, तो ज्योतिराम कांडपाल। राष्ट्रीय ज्वाला नामक पत्रिका राज्य के किस स्थान से निकलती थी? दुगड्डा, ठीक है, दुगड्डा से निकलती थी। पत्रकारिता का इतिहास पढ़ लेना। कोल्टा समुदाय की जांच दशाओं पर विचार करने हेतु 17 फरवरी 1959 को जो है कोल्टा जांच समिति बैठती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं बलदेव आर्य। कौन होते हैं? बलदेव आर्य, ठीक है। यही कोल्टा जाति जो है इनमें बंधुआ मजदूरी थी, इससे पहले क्वेश्चन भी बनाया गया है। कोल्टा जांच समिति 17 फरवरी 1959। इसके बाद लोकर समिति बैठती है जनजाति के निर्धारण के लिए, ठीक है। अल्मोड़ा के भौगोलिक भाग के दो भागों में बांटा गया अल्मोड़ा को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलीफाट, तेलीफाट बोला जाता था जहाँ सीधी धूप पड़ती थी, और शेलीफाट मतलब जहाँ कम धूप पड़ती थी। शेली पड़ती है ना तो धूप कम होती है, शेली, अब सीधी धूप पर तेलीफाट, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद बलौदी में आपको मिलेंगे, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बाड़ी किसके बंद है? मंडवे का। बाड़ी जो है मंडवे की। पल्लड़ जो है मट्ठा। भगवानी जो है सोयाबीन की दाल, और सांवा जो है झंगोरे की खीर। तो क्या बन जाएगा इसका आंसर? 2 4 3 1, 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, जीएस में।